was good, but the teacher was horrible, like nightmare. Like she did everything horribly in the class, making us feel so terrible. देखो इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। तो सबसे पहला सवाल तो ये है कि इम्प्लिसिट फंक्शन है क्या। तो पहले हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन कौन सा है और इम्प्लिसिट फंक्शन जो नहीं होता उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। तो पहले हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन और एक्सप्लिसिट फंक्शन का डिफरेंस देख लेते हैं क्या होता है। इम्प्लिसिट फंक्शन किसको बोलते हैं, एक्सप्लिसिट फंक्शन किसको बोलते हैं। अभी तक हम लोग जो फंक्शन के बारे में पढ़ते आए हैं मोस्ट ऑफ देम आर एक्सप्लिसिट फंक्शंस। एक्सप्लिसिट फंक्शंस मतलब क्या, एक इक्वेशन पकड़ लेते हैं, जो इक्वेशन में y को हम लोग इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में रख सकते हैं और बाकी x वाले टर्म को राइट हैंड साइड में रख सकते हैं। मतलब x वाले टर्म को हम लोग सेपरेटली रख सकते हैं y को छोड़ के। फॉर एग्जांपल y इक्वल्स टू 2x² प्लस 5x एग्जांपल, ये एक एक्सप्लिसिट फंक्शन हुआ। मतलब y को हम लोग f ऑफ x में लिख सकते हैं जिस स्ट्रक्चर में, उसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। एक्सप्लिसिट फंक्शन बोला जाता है उसको। इम्प्लिसिट फंक्शन में ना तुम ऐसा नहीं कर पाओगे। इम्प्लिसिट फंक्शन में तुम जो इक्वेशन रहेगा उस इक्वेशन में तुम एक तरफ सिर्फ y, मतलब y इक्वल्स टू f ऑफ x तुम नहीं लिख पाओगे। एक एग्जांपल देख लो, फॉर एग्जांपल बोल रहा हूँ x³ प्लस y³ इक्वल्स टू 3a मतलब कोई कांस्टेंट है xy। तुम इसको किधर भी कर लो, कुछ भी एक्सपेरिमेंट कर लो इसको लेके, तुम एक साइड को पूरा पूरी y में और एक साइड को पूरा पूरी x में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये पूरा फंक्शन कभी भी y इक्वल्स टू fx के स्ट्रक्चर में नहीं आएगा। ऐसे फंक्शंस को, ऐसे इक्वेशंस को हम लोग बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। तो अभी हम लोग इसके पहले जो हम लोग देखो y इक्वल्स टू, इसका तो हम लोग पता है कि y इक्वल्स टू 2x² प्लस 5x, इसका हम लोग डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। y इक्वल्स टू x², ये भी एक एक्सप्लिसिट फंक्शन हुआ। y इक्वल्स टू x³, ये भी एक एक्सप्लिसिट फंक्शन हुआ। तो एक्सप्लिसिट फंक्शंस का डेरिवेटिव हम लोग अभी तक करते आए हैं। इम्प्लिसिट फंक्शन का हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। इम्प्लिसिट फंक्शन मतलब क्या हुआ, जो फंक्शन में हम लोग y को f ऑफ x देख के, या फिर अगर सिंपल टर्म में बोलूँ, इक्वेशन के एक तरफ सिर्फ y रख के ऑपोजिट साइड में सिर्फ x के टर्म्स को रखना, जिस फंक्शन में पॉसिबल नहीं है या जिस इक्वेशन में पॉसिबल नहीं है, उसको हम लोग बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। तो इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करना होगा इस वीडियो में हम लोग आज वो सीखने वाले हैं। तो ऐसे इम्प्लिसिट फंक्शन को डिफरेंशिएट करने का बेसिक रूल क्या है, अगर मैं इसी को सॉल्व करूं, देखो x³ प्लस y³ इक्वल्स टू 3axy। अगर हम लोग इसी फंक्शन को, इसी इम्प्लिसिट फंक्शन को या इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करना चाहे, यहाँ से हम लोग इसका क्या निकालना है, हमको सॉल्व करना है, मतलब हमको dy/dx फाइंड आउट करना है, राइट। तो dy/dx फाइंड आउट करने के लिए हम लोग इस इक्वेशन को क्या करेंगे, बोथ साइड को x के रिस्पेक्ट में सिंपली डिफरेंशिएट कर दो, एकदम सिंपल टर्म्स में, कि डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या आएगा, देखो x³ को जब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे दैट विल बी 3x² प्लस y³ को जब डिफरेंशिएट करेंगे दैट विल बी 3y² एंड dy/dx चेन रूल के मुताबिक इक्वल्स टू, यहाँ पर 3a तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। x और y का डिफरेंशिएशन होगा uv रूल के मुताबिक, तो 3a आ गया बाहर, पहले x कांस्टेंट y का डेरिवेटिव ऐसा आएगा, प्लस y कांस्टेंट x का डेरिवेटिव तो 1 होता है। तो ये हो गया फर्स्ट लाइन, यहाँ पर हम लोगों ने हर एक टर्म को इंडिविजुअली डिफरेंशिएट कर लिया। अगर कहीं पर कोई फॉर्मूला लग रहा है तो फॉर्मूला लगा लिया। इसके बाद का स्टेप का आइडिया क्या होगा, हमें देखना है यहाँ पर कौन से टर्म में dy/dx है, उनको हमें इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में लाना है। तो पहले इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3x² प्लस 3y² dy/dx इक्वल्स टू, ये ब्रैकेट ओपन अप कर देते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करके दैट विल बी 3ax इंटू dy/dx प्लस ये हो जाएगा 3a इंटू y हो गया। तो ध्यान से देखो, इस टर्म पे और इस टर्म में dy/dx है, तो इन दोनों टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं। ये तो पहले से लेफ्ट हैंड साइड में है, इसको रख दो यहीं पर 3y² dy/dx। ये पूरा टर्म इधर आ जाएगा तो बन जाएगा -3ax dy/dx, और बाकी सब टर्म को इधर लेके आता है, मतलब इस टर्म को और इस टर्म को, तो ये तो पहले से इधर है 3y और ये आ जाएगा तो बन जाएगा -3x²। हर एक टर्म में 3 है, तो मैं अगर इन दोनों टर्म से 3 कॉमन ले लूँ और इन दोनों टर्म से 3 कॉमन ले लूँ, दोनों तरफ से 3 कट जाएगा, तो क्या इक्वेशन पड़ा रहेगा, दैट विल बी, अच्छा अभी मैं स्टेप जंप कर रहा हूँ थोड़ा, सबसे मैंने 3 कॉमन लेके बोथ साइड से कट आउट कर दिया, समझ लो। फिर इन दोनों टर्म से मैं dy/dx कॉमन ले रहा हूँ, तो अंदर क्या रहेगा, 3 तो रिमूव हो चुका है, तो यहाँ पर सिर्फ पड़ा रहेगा y² माइनस यहाँ पर पड़ा रहेगा ax इक्वल्स टू, इधर क्या पड़ा रहेगा ay -3x²।
होगा क्योंकि 3 तो सब में रिमूव हो चुका है। अभी dy बाई डी एक्स निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस टर्म को उधर भेज देंगे तो वो डिवाइड में आ जाएगा। दैट विल बी dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू ए वाई माइनस 3x स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स। बस यही इसका बेसिक प्रिंसिपल है। क्या किया, शुरू से एक बार ओवरव्यू बोल देते हैं। हमको जब भी कोई ऐसा इम्प्लिसिट फंक्शन दिया रहेगा, पहले तो आइडेंटिफाई करेंगे हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन है कि एक्सप्लिसिट है। एक्सप्लिसिट हुआ तो सिंपल, हम लोग इसके पहले रूल्स पढ़ चुके हैं। इम्प्लिसिट हुआ तो फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट हमारा फिलोसॉफिकल मतलब लाइक कॉन्सेप्चुअल स्टेप क्या होगा कि हम लोग हर एक टर्म को इंडिविजुअली एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे जो वेरिएबल रहेगा। उसके बाद हम लोग उसको सिंप्लीफाई करके सारे dy बाई डी एक्स के टर्म्स को एक तरफ लेके आएंगे। हमारा सेकंड स्टेप होगा। फर्स्ट स्टेप हर एक टर्म को सिंप्लीफाई करके एकदम डिफरेंशिएट कर दो और एकदम सिंप्लीफाई कर दो। फिर जब टर्म्स इंडिविजुअल दिखेंगे क्लियरली, जहां पर मल्टीप्लाई के फॉर्म में मत रखो, एकदम तोड़ दो, सिंप्लीफाइड फॉर्म में तोड़ दो। उसके बाद जब तुम्हें इंडिविजुअल टर्म्स दिखेंगे, आइडेंटिफाई करो कौन से टर्म में dy बाई डी एक्स है और कौन से टर्म में dy बाई डी एक्स नहीं है। जो टर्म में dy बाई डी एक्स नहीं, जैसे कि ये वाला और ये वाला, उनको राइट हैंड साइड में लेके आओ ऐसे स्ट्रक्चर में, और जहां पर dy बाई डी एक्स होगा उनको LHS में लेके आओ। फिर dy बाई डी एक्स दोनों से कॉमन ले लो, दोनों या 3 या 4 जितने भी टर्म्स रहेंगे, और कॉमन लेने के बाद जो पड़ा रहेगा वो इनटू में रहेगा, उसको इधर डिवाइड में भेज दो। हो गया वैल्यू, dy बाई डी एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना। बस इतना सा सिंपल है स्टेप। और कुछ इसके स्पेशल न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। ये उसका बेसिक आइडिया बनाने के लिए एक न्यूमेरिकल था। ये 2 स्टेप हमारा फिलोसॉफिकली या फिर कॉन्सेप्चुअली में हेल्प करेगा इसको सॉल्व करने के लिए। पहले डिफरेंशिएट करो, फिर dy बाई डी एक्स को एक तरफ लेके आओ, फिर उधर उसको भेज दो। बस देखो, ये और एक इम्प्लिसिट फंक्शन है और इस इम्प्लिसिट फंक्शन में हमें 3 टर्म्स दिख रहे हैं। एक टर्म, 2 टर्म और ये 3 टर्म। ये 3 टर्म को पहले तो जैसा एज यूजुअल पहला रूल क्या था कि डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x करते हैं उसको। तो पहले तो देखो यहाँ पर ये भी u v रूल में टूटेगा। पहले y कांस्टेंट, sec x का डेरिवेटिव होता है sec x tan x, प्लस sec x कांस्टेंट, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। पहला वाला टर्म कंप्लीट। सेकंड टर्म tan x का डेरिवेटिव क्या होता है sec स्क्वायर x। y तो यहाँ पर है नहीं तो dy बाई डी एक्स नहीं आएगा। इसमें देखो वापस u और v लगने वाला है, x स्क्वायर और y। तो पहले 2x, x स्क्वायर का डेरिवेटिव y कांस्टेंट, प्लस एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, और इधर 0 है तो उसका डेरिवेटिव तो 0 ही आएगा। अभी देखते हैं हम लोग कहाँ पर dy बाई डी एक्स के टर्म्स हैं। ये एक टर्म है dy बाई डी एक्स, ये एक टर्म, और दोनों ही लेफ्ट में ऑलरेडी है तो उन दोनों को एक साथ रखते हैं, बाकी सब उधर भेज देते हैं। वही बेसिक प्रिंसिपल था। पहला रूल क्या था कि हम लोग बोथ साइड को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, फिर dy बाई डी एक्स वाले टर्म्स को एक तरफ रखेंगे, तो वही रखते हैं। मतलब sec x dy बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू, इधर कौन कौन आएगा, ये टर्म आएगा, ये टर्म आएगा और ये टर्म आएगा, और तीनों के तीनों नेगेटिव हो जाएंगे। तो एक काम करते हैं, बाहर एक माइनस देके ब्रैकेट में इन तीनों को जस्ट एज यूजुअल लिख देते हैं। y sec x tan x प्लस sec स्क्वायर x प्लस 2xy, ब्रैकेट के बाहर माइनस है। तो अभी इन दोनों से हमें dy बाई डी एक्स कॉमन लेना पड़ेगा। इन दोनों से अगर हम लोग dy बाई डी एक्स कॉमन ले तो अंदर क्या पड़ा रहेगा, अंदर रहेगा sec x प्लस एक्स स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल्स टू दिस थिंग y sec x tan x प्लस sec स्क्वायर x प्लस 2xy। अभी इस टर्म को इधर डिवाइड कर देंगे तो हो गया, हमारा आंसर मिल गया। क्या करेंगे, इसको उधर भेज देते हैं। dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ y sec x tan x प्लस sec स्क्वायर x प्लस 2xy बाई sec x प्लस एक्स स्क्वायर। बस इतना सा आंसर है, सिंपल सा बात है। अभी इसका एक लॉग का न्यूमेरिकल करके देखते हैं। तो देखिए এখানে কোন দিক থেকে যেটা এরকম লাইটটা আসছে আর এটাতে লাইটটা আসছে। देखो ये एक थोड़ा सा अलग तरह की इम्प्लिसिट फंक्शन है, क्योंकि देखो यहाँ पर 3, पहले वाला जो एग्जांपल हम लोग देखा 2 नंबर एग्जांपल, उसमें भी देखो 3 टर्म्स थे, बट 3 टर्म्स एडिशन में थे। यहाँ पर 3 टर्म्स देखो इनटू में है, x इंटू वाई इंटू लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई। ऐसे 3 टर्म जब इनटू में रहेंगे, इसको कैसे डिफरेंशिएट करोगे। अगर 2 टर्म रहता फिर भी हम लोग यूवी लगा के कर लेते, बट 3 टर्म है तो यहाँ पर इसको तो हम लोग यूवी लगा के नहीं करेंगे। पहले इनिशियली हम लोग कुछ और करेंगे। क्या करते हैं, पहले कोई एक टर्म को, मैं सपोज पकड़ रहा हूँ x को, उधर भेज देते। तो इधर अगर इनटू में रहा x, उधर आगे डिवाइड हो जाएगा, दैट विल बी y लॉग x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 बाई एक्स। ऐसे नंबर न्यूमेरिकल्स के लिए हम लोग ये स्पेसिफिक स्टेप फॉलो करते हैं, जहाँ पर 3 टर्म्स मल्टीप्लाइड रहेंगे, पहले एक टर्म को उधर भेज दो इस तरह के न्यूमेरिकल्स के लिए। इसके बाद भी हम लोग अलग तरह के न्यूमेरिकल्स देखेंगे जहाँ पर एक्सप्लिसिट फंक्शन अगर रहा, मतलब
y इक्वल्स टू एफ एक्स के टर्म्स में रहा, वहाँ पर अगर मल्टीपल फंक्शन इनटू में रहा तो अलग स्टेप करना होता है। इम्प्लिसिट फंक्शन में क्या देखें, एक टर्म को उधर भेज दो, तो मैं जनरली हम लोग थंब रूल के मुताबिक एक्स को ही जनरली उधर भेजते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन के लिए। ये तो नॉर्मल अलग तरह से हम लोग सीखेंगे, अलग वीडियो है इसका। तो इसके लिए क्या होगा, हम लोग एक्सप्लिसिट फंक्शन इम्प्लिसिट फंक्शन के लिए हम लोग एक टर्म को उधर डिवाइड में भेज देंगे, फिर बोथ साइड को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएटिंग यहाँ पर से अभी वापस नॉर्मल स्टेप्स फॉलो होंगे। बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसमें अभी तो हम लोग यू भी लगा सकते हैं। y कांस्टेंट log x प्लस वाई के डेरिवेटिव, तो y कांस्टेंट रख के log x प्लस वाई का डेरिवेटिव होगा 1/x प्लस वाई, फिर उसका चेन रूल के मुताबिक x का डेरिवेटिव 1, y का डेरिवेटिव dy बाई dx हो गया। प्लस एक बार y कांस्टेंट रख के इसका डेरिवेटिव हुआ, अभी इसको कांस्टेंट रख के y का डेरिवेटिव करेंगे, तो log x प्लस वाई कांस्टेंट रख के हम लोग y का डेरिवेटिव dy बाई dx करेंगे, इक्वल्स टू 1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x स्क्वायर। कैसे आया, x को ऊपर उठाओ -1 आएगा पावर, फिर कोई भी पावर का डेरिवेटिव क्या होता है, वो सामने आ जाता है और उसका पावर एक घर कम जाता है, तो x टू द पावर -2 हो जाएगा, वापस नीचे आ गया। सिंपल सा बात, नॉर्मल रूल फॉलो किया। तो अब यहाँ पर पास 3 टर्म्स हैं, यहाँ पर भी हम लोग सेम स्टेप फॉलो करेंगे कि पहले सिंप्लीफाई करके देखेंगे कौन से टर्म में dy बाई dx आ रहा है। तो पहले क्या करेंगे, इस टर्म के साथ इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे। करते हैं, ये तो देखो पूरा ऑलरेडी एक मोनोमियल बन चुका है, इसके लिए तो कुछ और ब्रैकेट ओपन अप होगा नहीं। तुम लोग सर ये तो log x प्लस log y कर सकते हैं, नहीं होगा, उसका ऐसे रहने दो, ये पूरा एक ही टर्म है। तो y बाई एक्स प्लस वाई इंटू 1, तो वही रहेगा y बाई एक्स प्लस वाई प्लस y बाई एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस log x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू -1/x स्क्वायर। तो अभी ये टर्म विदाउट डी वाई बाई डी एक्स है, इसको उधर भेज देते हैं, क्योंकि देखो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म डी वाई बाई डी एक्स के साथ है। तो हम लोग का रूल वही था कि डी वाई बाई डी एक्स के टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे और बाकी टर्म्स को उधर भेज देंगे। तो रखते हैं उसी को, y बाई एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई डी एक्स इक्वल्स टू, अगर ये वाला टर्म उधर चला गया तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा और ये पहले से ही नेगेटिव है, तो मैं अगर माइनस को ब्रैकेट के बाहर कॉमन ले लूँ, अंदर रहेगा 1/x स्क्वायर प्लस यह जाएगा y बाई एक्स प्लस वाई। सिंपल सा बात है, कुछ नया डिफरेंस मतलब अलग कुछ नहीं किया, सिर्फ दोनों माइनस है बोल के माइनस को मैंने कॉमन ले लिया बस। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद इन दोनों टर्म से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे एज यूजुअल, डी वाई बाई डी एक्स अंदर पड़ा रहेगा y बाई एक्स प्लस वाई प्लस लॉग एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1/x स्क्वायर प्लस y बाई एक्स प्लस वाई। अभी फर्दर क्या करना है हमको, डी वाई बाई डी इसको उधर रख के इसको उधर भेज देना। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, एक बेसिक सिंप्लीफिकेशन के लिए, मतलब डेरिवेटिव का पार्ट यहाँ तक हो चुका है, अभी हमको डी वाई बाई डी एक्स निकालने से पहले इस टर्म को थोड़ा एल्जेब्रिकली सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कैसे होगा देखो, ये होगा डी वाई बाई डी एक्स इंटू, ये एक फ्रैक्शन है, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो दोनों का एलसीएम हो जाएगा एक्स प्लस वाई, इधर रहेगा सिंपल y और ये एक्स प्लस वाई इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा log एक्स प्लस वाई। इसको पहले एल्जेब्रिकली दो फ्रैक्शन को एक फ्रैक्शन कर देना। जब भी तुम्हें दो फ्रैक्शन कहीं पर मिले ब्रैकेट के अंदर, तो जनरली एक फ्रैक्शन में ही रखने का कोशिश करना। माइनस देखे यहाँ पर भी सेम करेंगे, दोनों का एलसीएम क्या आएगा, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है इधर एक्स प्लस वाई इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई हो गया। अभी देखो दोनों तरफ में डिनोमिनेटर में तो इंटू में है, मतलब dx इंटू दिस थिंग, मतलब ये चीज इंटू ये पूरा फ्रैक्शन इक्वल्स टू ये पूरा फ्रैक्शन में दिस थिंग इंटू दिस थिंग है, तो इंटू मरने से ऐसे नीचे नीचे कट सकता है। देखो सेम चीज। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी ये टर्म तो न्यूमरेटर में है इस सेक्शन का, तो डी वाई बाई डी एक्स इंटू ये न्यूमरेटर में है, नीचे 1 है, कुछ नहीं है, मतलब ये टर्म जब इधर आएगा तो बैठ जाएगा डिनोमिनेटर में। तो सिंप्लीफाई करके क्या आएगा, देखो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, ऊपर रह गया क्या, माइनस ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई, नीचे आ गया एक्स स्क्वायर पहले से था और ये दोनों टर्म, और ये पूरा टर्म एक्चुअली ब्रैकेट के अंदर ही लिख देते हैं, वाई प्लस एक्स प्लस वाई इंटू लॉग एक्स प्लस वाई। बस ये हो गया आंसर। तो इसमें स्पेसिफिकेशन क्या था, इस मैथ का स्पेशलिटी क्या था, हम लोगों ने क्या देखा कि यहाँ पर जब 3 टर्म्स थे, 3 टर्म्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, इम्प्लिसिट फंक्शन का। एक्सप्लिसिट फंक्शन में अगर मोर देन 3 टर्म्स या 4 टर्म्स रहा, जहाँ पर हम लोग यू वी नहीं लगा सकते, उसके लिए हम लोग अलग तरह से सीखेंगे क्या करना है। लेकिन अभी इस मैथ का स्पेशलिटी क्या था, ये टाइप इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर इम्प्लिसिट फंक्शन है और 3 मल्टीपल्स, मतलब 3 नंबर्स का, 3 सेक्शंस का प्रोडक्ट है, 3 एक्सप्रेशंस का।
इसके लिए हम लोगों ने फर्स्ट स्टेप क्या किया, इम्प्लिसिट फंक्शन के रूल्स को फॉलो करने से पहले एक फंक्शन को उधर भेज दो 1 बाई करके, फिर बोथ साइड जैसे हम लोग कर रहे थे वैसे कंटिन्यू करो, dy बाई डी के टर्म्स को एक तरफ लाओ, फिर उनसे dy बाई डी कॉमन लो, फिर बाकी को उधर भेज दो। यहाँ पर जब फ्रैक्शंस आएंगे तो एक बेसिक रूल है कि दो फ्रैक्शन मत रखो, अगर बीच में प्लस रहा तो प्लस करके सिंप्लीफाई कर लो, माइनस रहा तो माइनस करके सिंप्लीफाई कर लो, जैसे करना है करो, लेकिन सिंप्लीफाई करके एक जो फ्रैक्शन बनेगा उसमें मैथ करना ईजियर होता है। अगर तुम इसको ऐसे रख के इधर भेज देता तब भी तुम्हें ये स्टेप करना पड़ता, थोड़ा लेंदी होता। तो ये हो गया dy बाई डी और ये हो गया बेसिक कुछ टाइप्स ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। ये वीडियो यहीं तक। जय श्री राम मित्रों, हर हर महादेव।